पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता वी.एस. अच्युतानंदन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक निजी अस्पताल में अपना उपचार करा रहे थे। माकपा के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने कहा कि अच्युतानंदन मजदूरों के अधिकार और भूमि सुधार, सामाजिक न्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। गोविंदन ने पत्रकारों को बताया कि अच्युतानंदन का निधन यहां एक निजी अस्पताल में हुआ, जहां वह करीब 1 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद से उपचार करा रहे थे। अच्युतानंदन माकपा के संस्थापक सदस्यों में से थे और जीवन भर मजदूरों के अधिकारों, भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की वकालत करते रहे। उन्होंने 2006 से 2011 के तब केरल के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी सेवा दी और 7 बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। वह 3 बार विपक्ष के नेता भी रहे। 2006 से 2011 के बीच में वह एक केरल के मुख्यमंत्री थे और 7 बार राज्य विधानसभा के लिए भी चुने गए थे। माकपा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन का 21 जुलाई को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संघर्षपूर्ण जीवन और जनता के प्रति अटूट समर्पण सदैव प्रेरणादायी रहेगी। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। केरल के कम्युनिस्ट आंदोलन के महान नेता वी.एस. एक सामान्य परिवार से उठकर आए थे। जनप्रिय नेता और 2006 से 2011 के बीच मुख्यमंत्री बने, जहां उन्हें सबका सम्मान मिला। उनके लाखों अनुयायी उन्हें याद हमेशा करेंगे। ओम शांति। कर्नाटक सरकार के मंत्री ए.एल. जॉर्ज ने लिखा, मैं वी.एस. अच्युतानंदन के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। वह केरल के मुख्यमंत्री और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के एक महान स्तंभ थे। सामाजिक न्याय, जन कल्याण, सिद्धांतवादी राजनीति के प्रति उनका समर्पण आज भी हमारे देश में एक अमिट विरासत छोड़ गया है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं अच्युतानंदन जी के सियासी सफर पर। अच्युतानंदन वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता थे। वह भारत के पहले ऐसे कम्युनिस्ट नेता थे जो एक साधारण परिवार से उठकर, साधारण मजदूर परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री बने थे। 1964 में जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 2 हिस्सों में बटी, तब अच्युतानंदन माकपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहा। वह जाति और वर्ग के अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने अपनी पार्टी भी गलत विचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपनी पार्टी में भी एक तरह से जो भी गलत विचार थे, इसके लिए भी उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। पार्टी के लोग हमेशा प्यार से उन्हें वी.एस. कहकर बुलाते थे। एक बार वो पुलिस की मार से बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। लोगों ने उन्हें मरा हुआ समझा, लेकिन वो बच गए और बड़ी ताकत के साथ वापस आए। उनका पूरा जीवन मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए लड़ाई में बीता। वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी लड़े थे। वह केरल के एक छोटे से गांव में से गांव से थे और सिर्फ कक्षा 7 तक पढ़े थे। उनकी जो शिक्षा हुई थी वो कक्षा 7वीं तक हुई थी। राजनीति में उनका सफर व्यापार संगठन के रूप में हुआ। 1993 या 1939 में वह कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर 1940 में कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए ब्रिटिश राज में, और आज़ाद पार्टी के बाद उन्होंने कई साल जेल में बिताए और कई बार पुलिस से छिपकर भी रहे। 1964 में जब कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई, वह माकपा के संस्थापक सदस्य बने। 1980 से 1992 तक वे पार्टी के राज्य सचिव भी रहे। वह 4 बार केरल विधानसभा के सदस्य चुने गए और 2 बार विपक्ष के नेता भी चुने गए। उन्हें 4 बार केरल विधानसभा के लिए चुना गया।
1967 में, 1970 में, 1991 में और सन 2001 में। वह 2 बार विपक्ष के नेता भी रहे। पहली बार 1992 में और 92 से लेकर के 1996 तक, 1992 से 1996 तक वह पहली बार और विपक्ष के नेता रहे और फिर 2001 से 2005 तक। और विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र मारारीकुलम में पार्टी के भीतर मतभेदों के कारण चुनाव हार गए। जो उनका गृह क्षेत्र था मारारीकुलम में पार्टी के भीतर मतभेद होने के कारण वह जो है चुनाव हार गए थे। और उन्हें, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं वो बीएस अच्युतानंदन एक वामपंथ के लिए लोकप्रिय नेता बने रहे हैं हमेशा के लिए। वो अपनी तर्क, तेज शक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा जो है सख्त रहे और सामाजिक न्याय के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। अच्युतानंदन की यात्रा एक दर्जी की दुकान से सहायक से शुरू होकर के लगातार संघर्षों से जुड़ी रही और लगातार इसी संघर्षों में उनका जीवन जो है गुजरता रहा। उन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और 2006 में जब फिर वो 2006 में जो है केरल के मुख्यमंत्री बने, विपक्ष नेता के रूप में उन्होंने जमीन हड़पने और रियल एस्टेट के लॉबी के खिलाफ मजबूत अभियान चलाया, जिन्हें समाज के हर तबके से समर्थन मिला। और इसके साथ ही पूरी यूट्यूब परिवार और यूट्यूब फैमिली की तरफ से अच्युतानंदन जी को श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।